नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यात्रा टू बाजार में। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। क्या हमारा कल का ट्रेडिंग कैसा रहा, ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हमने डिस्कस किया था लास्ट अपने YouTube वीडियो में, उसके बारे में बात करेंगे। और कल हम क्या कर सकते हैं, आई मीन मंडे को हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। निफ्टी 50 का चार्ट है ये। अब आप ये देखिए, इतनी बड़ी कैंडल आई है लास्ट में 3 बजे। ये एक्सपेक्टेड था। बिहार बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, उसके लिए एक्सपेक्टेड था ये। और जो हमारे पुट के टारगेट्स रहे, हमने बोला था कि 700 के आसपास तक आनी चाहिए। थोड़े से मार्जिन से वो मिस हो गए हैं यहाँ पे। 740 के आसपास तक मार्केट आई, उसके बाद रिवर्स चली गई। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कल के लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, वो हम सब करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए, अब मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये मैं क्यों कह रहा था कि ये 700 तक मार्केट आनी चाहिए। ये जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ था, मैं चाह रहा था ये फिल हो, उसके बाद यहाँ से बूम करे ऊपर को। लेकिन हमारा कुछ टारगेट रह गए, यहाँ पे 40 पॉइंट से रह गए, 740 तक मार्केट आई यहाँ पे। अब यहां देखिए, इसने क्या किया, एक बार यहां सपोर्ट ली, यहां सपोर्ट ली, यहां सपोर्ट ली। तो कई बार जो गैप होते हैं ना, वो एक सपोर्ट का काम कर जाते हैं कि यहां इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। अब कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मार्केट 900 के आसपास, 910-15 के आसपास क्लोज हुई है, अगर यहां से निकलती है ये 930-35 के ऊपर, मेरे को एक क्लोजिंग यहां दे दे 15 मिनट की कैंडल की, या फिर एक यहां पे हल्का सा ऊपर जाके स्विंग बना के मेरे को यहां दे दे 930 के आसपास, और फिर निकलना चाहे तो मैं 26,000 का टारगेट आराम से ही देख सकता हूं। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं वो भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये 1 वीक का चार्ट है। इसमें क्या हुआ है, जब जब मार्केट यहां आई है, यहां अटेम्प्ट लिया, एक बहुत ही बड़ा बिग फॉल आया, जो कि हम कहां लेके गया, ये लेके गया हमें 21,700 तक लेके गया। फिर मार्केट यहां पहुंची 26,000 के आसपास, फिर एक फॉल लिया। इस बार फिर अटेम्प्ट कर रही है, लेकिन यहां पे जो क्लोजिंग आई है वीक की, वो ग्रीन आई है। तो मेरे को ये लगता है कि मार्केट इस बार इसे ब्रीच करेगी। 26,100 हम देख पाएंगे, 26,200 भी देख पाएंगे। अब कल के लिए प्लान करते हैं हम। अगर मार्केट 935 के ऊपर जाके 930, 35, 40, यहां पे मेरे को 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, तो मैं 26,000 प्लान करूंगा। मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालूंगा। और हम मंडे या ट्यूसडे में ही, मतलब मंडे में, मोस्ट प्रोबेबली मंडे में ही हम 26,100 के टारगेट भी देख सकते हैं। लेकिन एक दुविधा वाली बात है, ये जो येलो लाइन है 850 के आसपास, अगर यहां से मतलब यहां तक मार्केट आती है और पुल बैक देती है, तो मैं कॉल ही प्लान करूंगा। लेकिन अगर इसको ब्रीच करके 800 आती है और यहां से फॉल लेती है, तो फिर मैं 700, और फिर मैं 400 तक के टारगेट देख रहा हूं, 500 तक के टारगेट, कि हमें को आने वाले दिनों में निफ्टी 50 में ये देखने को मिल सकता है। अगर 850 के आसपास एक पुल बैक देके मेरे को ऊपर निकलती है ये, तो मैं चाहूंगा कि हम फिर से 26,000 देखें। बट अगर इसको ब्रेक करके नीचे आती है, 800 दिखाती है, इसके नीचे मेरे को कैंडल क्लोज करके देती है 800 के नीचे, तो मैं 700 पहला टारगेट प्लान करूंगा। दूसरा टारगेट मैं प्लान करूंगा 500 का, और 500 के बाद 400 भी आप देख सकते हैं। बट उसकी श्योरिटी मेरे को थोड़ी कम लग रही है। मेरे को अभी चार्ट जो कह रहे हैं वो मेरे को बुलिश लग रहे हैं, मतलब खास करके निफ्टी 50 का। मैं चाहूंगा कि हमें 26,000, 26,100 आने वाले दिनों में 26,200 तक के देखने को मिल सकते हैं। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं चाह रहा हूं ये, और जो मुझे लगता है कि इस साल हम दिसंबर एंड तक निफ्टी में 27,000 के टारगेट देख सकते हैं।
आइए बात करते हैं अब बैंक निफ्टी के बारे में। इसमें भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट है। अब इसके लिए कैसे प्लान करेंगे? इसके लिए प्लान ऐसे करेंगे, मार्केट क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी जो क्लोज हुई है वो 58,500 के आसपास क्लोज हुई है। अगर 58,500 और 58,650 ये मेरे लिए यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है, मैं इस पर काम नहीं करना चाहूंगा। अगर 650 के ऊपर निकलती है ये, तो मेरा पहला टारगेट यहाँ पे 850 का हो जाएगा। इसमें मैं काम नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, खड़े खड़े निकल जाए तो मैं फिर भी काम नहीं करूंगा। यहां पे अगर आके एक रीटेस्ट करे और फिर निकले तो 58,000, 850, 900 तक के टारगेट मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे। अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो 58,500 अगर नीचे निकलती है, यहां पे एक को पुल बैक दे, अटेम्प्ट मारे इससे ऊपर निकलने का और फिर नीचे आए, तो पहला मेरा टारगेट 58,200 रहेगा। और मैं उससे भी नीचे निकलती है तो 58,000 भी देख सकता हूं, मैं यहां तक भी देख सकता हूं। क्योंकि ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये बनी है इलेक्शन रिजल्ट की वजह से, और मैं चाहूंगा कि ये कंटिन्यू करे ऊपर की रैली यहां से ही। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो बोलते हैं कि यहां खरीदो और यहां बेचना। ठीक है, ये सारी चीजें हम भी आपको बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे आपको सिखाना। तो हमारा केवल मोटिव यही है कि आप सीखें, क्योंकि कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है ये तो हम भी सिखा सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई गेन नहीं होने का। आने वाले टाइम में अपना आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में आपको काम खुद को करना है। तो हम चाहेंगे कि हम आपको सिखाना चाहें, और आने वाले टाइम में हम बहुत सारी वीडियो ऐसी लेके आएंगे, मतलब जो लोग उन कोर्सेज को 50-50 हज़ार में, 40,000 में, 20,000 में, 60,000 में बेच रहे हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे फ्री में सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे हम लाइव मार्केट के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं, उसे भी ज्वाइन करिए। चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसे। धन्यवाद।